मेरी स्टोरी सुनकर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? We are not different. हम दोनों ही मॉन्स्टर हैं. We both relish to kill. We both enjoy to massacre. तुम नहीं समझ पा रहे हो काउंट कि आज मैं कितना खुश हूँ. I can sense the same darkness in your soul. वो darkness जो मुझे अट्रैक्ट करती है. और अब तुम मेरे वर्ल्ड में आ चुके हो. So much darkness. मैं तुम्हारी डार्कनेस को हार्नेस करूंगा. इतनी डार्क एनर्जी से मेरा ये वर्ल्ड सिर्फ स्ट्री के पैरामीटर तक लिमिटेड नहीं रहेगा. मेरा प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो जाएगा. And I will enjoy unlimited hunting. ड्रैकुला का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी एडम के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन इस दुनिया में न उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी और ना ही वो हिल पा रहा था. देखो काउंट, ये ट्री देख रहे हो ना? ये सिर्फ एक टैमरिन ट्री नहीं है, ये एक कैनवस है. मेरा हर शिकार एक कहानी था और हर फांसी मेरी एक आर्ट. तुम सोच रहे होगे ये जगह, ये अंधेरा कैसे बना? Well, it's my creation. This is my world, born out of my desires, my darkness. A world made out of my artistic violence, and I love violence. क्रिएशन? तुम अपने आप को क्या समझते हो एडम? तुम सिर्फ एक पागल इंसान थे जो इनोसेंट लोगों को फांसी देने को आर्ट समझते थे. एंड नाउ you're just a soul trapped in his own small world. तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. You are just insane. हाँ काउंट, मुझे पता है. और मुझे ये भी पता है कि हम अलग नहीं हैं. तुम और मैं, we are the same काउंट. तुम खून पीते हो और मैं फांसी लगाता हूँ. डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो मौत के सौदागर हैं. Don't compare yourself to me, Adam. I drink blood for survival. तुम्हारी फांसी का क्या मतलब है? तुम एक साइकोटिक किलर थे और मरने के बाद भी वही हो, a psycho. Psycho. Yes, Count. I am a psycho. But मुझे पागल मत समझो, Count. Evil must be cut off at its root, lest it corrupt the whole vine. Matthew 5:29-30. बाइबल में लिखा है. ये वीक इंडियंस उसी ईविल की तरह हैं और मैं इन्हें इनकी रूट से उखाड़ रहा था. थॉमस एक्विनस ने सुम्मा थियोलॉजिका में लिखा था, The health of the whole body is preferable to the preservation of any single part. अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बॉडी है तो ये इंडियंस उसकी वीकनेस है. और जो लोग वीक हैं उन्हें जीने का हक क्यों मिले? मैं सिर्फ बैलेंस बनाता हूँ. हर एक फांसी एक कमजोर इंसान को इस दुनिया से हटाकर एक न्याय करती है. जस्टिस. यस काउंट. वीकनेस को मिटाना इज माई कॉलिंग, एंड माई कॉलिंग इज एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्टिस. बैलेंस? तुम वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो? तुम तो मासूम इंसानों को अपने शौक के लिए मारते हो. तुम्हारे लिए फांसी लगाना एक आर्ट है ना? एग्जैक्टली. हर इंसान को अपना जीने का तरीका चाहिए. तुम्हारे लिए वो खून पीना है, मेरे लिए वो फांसी. इंसान का जीवन सिर्फ ब्रेड एंड वाटर पर नहीं टिकता. काउंट, क्रिएटिविटी इज सर्वाइवल. तुम्हें पता है कि हैंगिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पनिशमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. इट्स सिंबॉलिक. इट सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, द गिल्टी फ्रॉम द इनोसेंट, एंड वीकनेस इज अ गिल्ट. सिविलाइजेशन अपने से कम नंबर्स वाली एक छोटी सी ब्रिटिश आर्मी के आगे सरेंडर कर दे, उस सिविलाइजेशन का मिट जाना ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ के लिए जरूरी है. सिम्बोलिज्म? तुम अपनी मैडनेस को आर्ट बोलकर जस्टिफाई कर रहे हो. तुम्हारे जैसे लोग एग्जिस्टेंस डिजर्व ही नहीं करते, नॉट इन एनी सिविलाइजेशन. और तुम? क्या तुम ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करने के लायक हो काउंट? तुम समझते हो कि एक ब्लड ड्रिंकिंग डेमन को कभी एक्सेप्ट किया जा सकता है? सिविलाइजेशन इज अ मास्क फॉर सेवेजरी. हर सिविलाइजेशन के अंदर का सच वायलेंस अकाउंट. और तुम, मैं उस वायलेंस के रूप है. यस, आई एम वायलेंट, बट मेरा वायलेंस एक मजबूरी है एडम.
अ कंपल्शन बोर्न आउट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। यस, इस सिविलाइजेशन में तुम्हारे और मेरे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते हैं। बट वी आर नॉट द सेम, क्योंकि मैं अपने वॉयलेंस को आर्ट बोलकर जस्टिफाई नहीं करता हूं। वैसे तुम्हारे इस क्रिएटिविटी का ह्यूमन प्रोग्रेस में क्या योगदान है? प्रोग्रेस? तुम्हें पता है, प्रोग्रेस हमेशा मैडनेस के साथ शुरू होती है। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था तो चर्च ने उसे हेरेसी कहा। जब स्टीम इंजन बनाया गया, लोगों ने कहा यह इंसानियत की बर्बादी है। 1804 में जब पहली स्टीम लोकोमोटिव बनी, people called it a death machine. Madness is the root of all progress. पर वो मैडनेस सिविलाइजेशन को कुछ देती है एडम। तुम्हारे पागलपन ने क्या दिया? तुम बस दुख और मौत लाए हो। तुम्हारे फांसी का इंसानियत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट? मैं एक सर्विस करता हूँ काउंट। तुम्हें पता है, नेचर में वीक सर्विस नहीं करते। मेरे काम से दुनिया स्ट्रांग होती है। वीक लोग मर जाते हैं और स्ट्रांग लोग बचते हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी भूख के लिए जीते हो। मैं एक हायर पर्पस के लिए काम करता हूँ। हायर पर्पस? तुम अपनी ब्लड लिस्ट को फैंसी वर्ड्स में लपेटकर प्रेजेंट करते हो, पर सच तो यह है कि तुम सिर्फ एक मैडमैन हो। जस्ट अ लुनैटिक मैडमैन ड्रिवन बाय ब्लड लस्ट। और तुम ह्यूमैनिटी के नाम पर एक कलंक हो काउंट। तुम अपने आप को सिविलाइज्ड समझते हो, पर तुम्हारी सर्वाइवल सिर्फ इंसानी खून पे टिकी है। बट आई सी पोटेंशियल इन यू। तुम्हारे अंदर का डार्कनेस पावरफुल है। इमेजिन करो अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तुम्हारा डार्कनेस और मेरी विजन, हम एक नई दुनिया बना सकते हैं काउंट, जहां हम दोनों रूल करेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा? तुम्हारी दुनिया के रूल्स मुझे सूट नहीं करते। तुम एक पागल हो एडम, और मैं तुम्हारी मैडनेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। और तुम क्या हो? एक सिविल डेमन। तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक इंसल्ट है इंसानियत के लिए। मैंने बोला ना, मैं जो करता हूं वो सर्वाइवल के लिए करता हूं। तुम्हारे काम में लॉजिक नहीं, सिर्फ एक डिसीज है। तुम्हारे साथ डील करना मेरे स्टैंडर्ड से बेनीथ है। मैं यहां सिर्फ अनीता की सोल लेने आया हूं और लेकर जाऊंगा। बैड कॉल काउंट। ये डिसीजन गलत था, बहुत गलत। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वर्ल्ड से बाहर जा सकते हो बिना सही कॉस्ट पेमेंट किए? अगले ही पल एक न्यूज ड्रैकुला की गर्दन पर लिपट गई। ड्रैकुला पहले से हिल नहीं पा रहा था, और अब वो न्यूज उसके सोल को टॉर्चर कर रही थी। अगर तुम विलफुली मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। ना 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 ना, स्ट्रगल मत करो काउंट, क्योंकि ये न्यूज बिना मेरी परमिशन के लूज नहीं होगी। मैंने बोला था ना, ये मेरी दुनिया है, और यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। ओनली माइन। तुम्हें लगता है एक न्यूज मुझे रोक लेगा? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे काउंट। तुम्हें मेरा कंट्रोल एक्सेप्ट करना ही होगा। एडम, मुझे पता है तुम मेरी डार्कनेस को पढ़ सकते हो, बट शायद तुम्हें सही से मेरी एनर्जीज का एनालिसिस नहीं किया है, वरना तुम्हें पता होता कि काउंट ड्रैकुला को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। एक मैडमैन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। Madmen are the only ones who truly rule the world. ड्रैकुला, तुम्हें ये बात समझ आएगी। इधर ड्रैकुला की आत्मा एडम की न्यूज में फंसी हुई थी। उधर ओमकार का जिस्म अब झरने के तालाब के तल पर पहुंच चुका था। ओमकार की मौत निश्चित थी, लेकिन जैसे ही ओमकार के पैरों ने तल को छुआ, वो ध्यान लगाते हुए पद्मासन मुद्रा में बैठ गया। ये देखकर राजदारी का राक्षस हंसने लगा। मौत पास देखकर भगवान याद आ गए, लेकिन तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जो कोई राजदारी आएगा, मेरा क्रोध उसे भस्म कर देगा, मिटा देगा। राजदारी के राक्षस ने तुरंत
एक मगरमच्छ का रूप ले लिया और वो ओमकार की ओर तैरा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ऊर्जा ने दूर धकेल दिया हो। ये क्या? ये तूने कैसे किया? अभी वो राक्षस कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक तालाब के पानी में एक हल्की सी कंपन होने लगी और साथ में गूंजने लगी एक आवाज, एक मंत्र की ध्वनि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। राजदारी का राक्षस हैरान था क्योंकि ओमकार के होंठ बंद थे, लेकिन फिर भी उस मंत्र की गूंज पूरे तालाब में सुनाई दे रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ये कैसे कर रहा तू आखिर है कौन? ओमकार ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक ओमकार की आंखें खुल गई। वो अपनी कमर में बंधी पर्वताक्ष को निकालते हुए उठ खड़ा हुआ। पर्वताक्ष से नीली नीली रोशनी निकल रही थी और उसके प्रभाव से पानी का रंग लाल से वापस पारदर्शी होने लगा था। तालाब के पानी के साथ से सूरज की किरण तालाब के तल तक आने लगी थी। राजदारी का राक्षस हैरानी से ये सब होते हुए देख रहा था। उधर ओमकार के हाथों में पर्वताक्ष की चमक बढ़ती जा रही थी। ओमकार ने उसे ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने पर्वताक्ष की नोक पूरी तरह ऊपर की ओर किया, उसका जिस्म टॉप से छूते गोले की तरह ऊपर की ओर चल पड़ा। राजदारी का राक्षस हैरानी से देखता रह गया और ओमकार का जिस्म तालाब के पानी की सतह को चीरता हुआ बाहर निकल गया। राजदारी के राक्षस की कैद से पहली बार कोई बाहर निकला था और ऐसा होते ही सब कुछ शांत हो गया। उधर ओमकार का उड़ता हुआ जिस्म तालाब के किनारे लैंड कर गया था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तालाब के अंदर था, उसकी गहराई में, और महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप कर रहा था। ओमकार को खुद नहीं पता था कि अभी अचानक क्या हुआ था। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। झरना पहले की तरह गिर रहा था, लेकिन अब उसका शोर नहीं लग रहा था। आसपास सब कुछ शांत था। तभी अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वो तेजी से आवाज की दिशा में पलटा। कौन है वहां? जहां एक ओर ड्रैकुला और ओमकार अपनी अपनी चुनौतियों से लड़ रहे थे, वहीं नर्क की अंधेरी दुनिया के किसी कोने में जनरल रूट अभी भी तड़प रहा था। लूसीफर के मिनियंस रूट को टॉर्चर कर रहे थे। वहीं काले लबादे पहने हुए लूसीफर के कुछ और गुलाम लैटिन भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। Superbia, Domino Altior, Corona Superbia, Averitia Famesori, Coda Stringo, Luxuria Ignis Carnes, Falmasa Cende, Invidia Oculus Viperenus, Animas Devora, Gulabessus, Insatiabilis, Consum Pitio Infinitia, Ira Furor Ignistus, Sanguinem Funde, Accedia Umbra Mortalis, Animam Dissolve, Luciferin Nunc Mandatum, Atsumite Inch Oblationem, Pocata Capitalia, Accipite Corpus Dedicatum. रूट न जाने कितने समय से ऐसे ही तड़प रहा था, लेकिन लूसीफर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। रिलैक्स डगलस, ये सब तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए ही है। यू विल गेट इमेंस पावर। वैसे मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है। तो चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। दिस वॉज नॉट मेंट फॉर यू। ये रिचुअल्स, ये चांट्स, ये सब सिर्फ उसके लिए थे, उसके यानी व्लाद के लिए। जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो व्लाद के लिए प्लान किया गया था, बिकॉज एक वो ही है जो इन पावर्स को होल्ड कर पाएगा। पर सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे तुमसे काम चलाना पड़ रहा है। वैसे उसके लिए भी मैं व्लाद को थैंक्स करना चाहूंगा।
मुझे ड्रैकुला को 7 कार्डिनल सिंस की शक्ति देनी थी, उसे इंडिस्ट्रक्टिबल बनाना था ताकि वो मेरे लिए इस दुनिया को काबू में ला सके, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। अब समझे मुझे व्लाद क्यों चाहिए, बट फॉर नाउ यू विल डू, क्योंकि व्लाद ने तुम्हें लगभग अपने जैसा बना दिया है। वो अपना एक टुकड़ा तुम्हारे अंदर छोड़ चुका है। यस डगलस, यू आर स्पेशल। व्लाद जितने नहीं, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर मुझे वो एनर्जीज दिखती हैं जो मेरे इन रिचुअल्स के काम आ सकती हैं। मास्टर, प्लीज स्टॉप मास्टर। मास्टर, मास्टर, मैं इस पेन को टॉलरेट नहीं, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। लेट मी गो मास्टर, लेट मी गो। डगलस, 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 अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे वेन्स में ड्रैकुला की शक्ति है और ये शक्ति मुझे चाहिए। तुम बस अब एक वेसल बनोगे, एक साधन, मुझे मेरे अल्टीमेट गोल तक ले जाने का। ये लो डगलस, द 7 कार्डिनल सिंस हैव अराइव्ड। वैसे तुम इनसे पहले मिल चुके हो, याद है ना? आज 7 महापापों का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी बॉडी अब इन सब की एनर्जीज को कैरी करेगी। सुबर्बिया, अवरीतिया, लुक्सूरिया, इनवीडिया, गुलाहिरा, अचेदिया, पोकाता, मोर्टालियम, invocamus umbras, vetustas, poccata capitalia, transferantur ad corpus hoc, maledictum perpetuum. O 7 cardinal sins, I, Lucifer, the future one and only God of the universe, offer you the immortal existence of Douglas Root. लूसीफर, तुमने तो व्लाद की बॉडी प्रॉमिस की थी। We told you, इस यूनिवर्स में वो अकेला है जो हमारी कंबाइंड एनर्जीज को कैरी कर पाएगा। तो फिर ये कौन है? ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, प्लान बी। इसे व्लाद ने ही वैम्पायर बनाया है। व्लाद ने बहुत से वैम्पायर्स बनाए थे, पर हमने तुम्हें क्लियरली बताया था कि हम सातों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी सिर्फ व्लाद में है, क्योंकि वो एक स्पेशल बीइंग का बेटा है। मैं जानता हूँ 7 सन्स, पर डगलस भी कोई आम इंसान नहीं है। He is still a special born. I know ये व्लाद जितना स्पेशल नहीं है, बट अभी के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है। आप खुद एनालाइज कर सकते हो। हम इसकी एनर्जीज को रीड कर पा रहे हैं। ये व्लाद का 1/10 भी नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारी एनर्जीज को होल्ड कर लेगा। वी होप तुम्हारा प्लान बी प्लान ए का सब्स्टिट्यूट नहीं है। नो, मैंने कहा ना, ये बस एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। तो फिर ठीक है, लेट्स ब्लेस हिम विद द कंबाइंड एनर्जीज ऑफ 7 कार्डियल सिंस। Superbia, Avritia, Luxuria, Invidia, Gulaira, Achedia, Poccata, Mortalia, Invocamus umbras, Vetustas, Poccata capitalia, Transferantur ad corpus hoc, maledictum perpetuum. एक एक करके सातों महापापों की ऊर्जा रूट के अंदर समाने लगी, और हर बार जब कोई ऊर्जा उसके अंदर जाती थी तो रूट का जिस्म कांप उठता था। Master, it is hurting, Master. Spare me, kill me, but stop this. Kill you? मतलब मार दूं तुम्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगा डगलस? तुम्हारा जिंदा रहना मेरे प्लान ए की सक्सेस का रीजन बनेगा, क्योंकि अब तुम तैयार हो रहे हो व्लाद का सामना करने के लिए। जनरल रूट एक खतरनाक खेल का मोहरा बन चुका था, और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
उधर ओमकार बड़ी मुश्किल से राजदारी के राक्षस के जाल से बाहर निकला था। ओमकार ने अभी अपनी सांसें संभाली ही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई और वो तुरंत आवाज की दिशा में पलटा। कौन है? सामने का नजारा देखकर ओमकार को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने एक नौजवान हाथ जोड़े खड़ा था। प्रणाम ओमकार, डरिए नहीं, मैं ही राजदारी का राक्षस हूं, पर मैं आपको मारने नहीं आया हूं। पर अभी तो तुमने मुझे डुबाकर मारने की कोशिश की थी ना? हाँ, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। मैं अपने ही दिए श्राप के कारण एक राक्षस बन गया हूं। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के पवित्र पानी को अपवित्र करने की कोशिश की, तब मैंने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले गुस्से में मैंने श्राप दिया कि जो कोई भी राजदारी के इस पवित्र झरने को लूटने आएगा, मैं उसको मौत दूंगा। और अपने ही श्राप के प्रभाव में मैं लोगों को मारने लगा, और तब से लेकर आज तक मैं यहाँ आने वालों की जान ले रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने श्राप के असर का एहसास था, तो तुम्हें इसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी मैंने, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। फिर एक दिन एक तपस्वी यहाँ आए। उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई मुझे हराकर जिंदा बचाएगा, उस दिन मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। और आज वो दिन आ ही गया। चलो अच्छा है, अब तुम्हारे बूढ़े पिता को भी आराम मिल जाएगा। वो बेचारे कब से यहाँ जंगल में रहकर तुमसे लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे पिता? ये कैसे हो सकता है? वो तो उसी दिन मर गए थे जब अंग्रेजों ने हम पर गोलियां चलाई थी। वो बात सुनकर ओमकार हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राजदारी का राक्षस बोल पड़ा। अब बस एक काम करना बाकी है। मुझे मुक्ति दे दो वीर पुरुष, मुक्ति दे दो मुझे। उस तपस्वी ने कहा था कि मुझे मुक्ति देने वाले के पास एक मायावी तलवार होगी। इस तलवार को मेरे सीने में उतार दो। मुक्ति दे दो मुझे, मुक्ति दे दो। ओमकार के मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे उस नौजवान का दुख देखा नहीं गया, जो अब राजदारी का राक्षस बन चुका था। राजदारी का राक्षस अपने श्राप से मुक्त हो चुका था। उसकी आत्मा आसमान की ओर उठने लगी, लेकिन उठते उठते उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी ओमकार को उम्मीद नहीं थी। वीर पुरुष, तुम जिस राह पर निकले हो, उस पर तुम्हें बहुत से इम्तिहान देने होंगे। जाओ, वहां जाओ जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं। ऐसा इस तपस्वी ने मुझे तुमसे कहने को कहा था। धन्यवाद वीर पुरुष, धन्यवाद। राजदारी का श्राप टूट चुका था, लेकिन ओमकार के अंदर कई नए सवालों का जन्म हो गया था। उस बूढ़े आदमी का राज क्या था और तपस्वी के उस संदेश का क्या अर्थ था? ओमकार चुपचाप कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने सफर पर आगे निकल गया। ओमकार की परीक्षा तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ड्रैकुला अभी भी फंसा हुआ था। ड्रैकुला एक अलग ही जंग लड़ रहा था। उसकी आत्मा एक शक्तिशाली न्यूज़ की गिरफ्त में थी, जो हैंगमैन एडम के हाथों में था। तेरी सोल तो बहुत पावरफुल है काउंट। तू सच में अलग है। इतनी शक्ति तो मैंने कभी किसी सोल में नहीं देखी। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन हूं एडम। तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। अगर एक न्यूज़ से काम नहीं बनेगा तो थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। ये लो। अगले ही पल ड्रैकुला ने देखा कि कई सारी आत्माएं वहां आ गई थी और उन सब ने ड्रैकुला के गले में फंदे डाल दिए थे। सब मिलकर ड्रैकुला को उस टैमरन ट्री की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। फूल्स! सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। आई एम काउंट ड्रैकुला। तुम्हारे इस दुनिया में मेरी सुपरनेचुरल पावर्स भले ही काम ना करती हो एडम, बट मैं फिर भी इतनी पावर्स रखता हूं कि इन बंधनों को तोड़ सकूं।
अगर एक नूस से काम नहीं बनेगा तो थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। ये लो। अगले ही पल ड्रैकुला ने देखा कि कई सारी आत्माएं वहां आ गई थी और उन सब ने ड्रैकुला के गले में फंदा डाल दिया था। सब मिलकर ड्रैकुला को उस टैमरन ट्री की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। आई एम काउंट ड्रैकुला। तुम्हारे इस दुनिया में मेरी सुपरनेचुरल पावर्स भले ही काम ना करती हो एडम, बट मैं फिर भी इतनी पावर्स रखता हूं कि इन बंधनों को तोड़ सकूं। एक झटके से सारे फंदे ढीले पड़ गए और आत्माएं हवा में उछल गई। एडम के हाथ का फंदा एक झटके से गायब हो गया था और ये देखकर एडम हैरान रह गया। तुम सोचते हो काउंट तुम मुझसे बचे रहोगे? ये ट्री मेरा हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ आए हो तो सिर्फ एक ही अंजाम है, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होकर रहेगी। एडम, तुम सोचते हो कि एक मुर्दा पेड़ और तुम्हारी छोटी छोटी आत्माएं मुझे रोक पाएंगी? तुम मुझे जानते नहीं हो। दोबारा ट्राई कर लो, रिजल्ट वही होगा। एडम ने आज तक ऐसी पावरफुल आत्मा का सामना नहीं किया था, लेकिन एडम आसानी से हार मानने वाला नहीं था। Dorkaigrik, Skylannas Speir, Gangalan Namhed, Akum Hakt Galir, Strastrel Bhaiduba, Kure Fasmakt, Ismishe Anskat, Mothoil Dorlak। एडम ने एक अनजानी सी भाषा में एक मंत्र पढ़ा और उसकी न्यूज ड्रैकुला की आत्मा के इर्द गिर्द और भी जोर से जकड़ गई। इस बार उसकी न्यूज ड्रैकुला की आत्मा के चारों तरफ बस लिपटी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के अंदर घुसती जा रही थी। सरेंडर कर दो काउंट, वरना मेरा न्यूज तुम्हारी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर तुम यही ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। तो तुम्हें डिस्ट्रॉय होना मंजूर है? ठीक है, तो फिर यही सही। Dorkaigrik, Skrios Ananamyale, Lekeo Dubismal, Kuren Nidik Shrech Godev, Gun Lorak, Gun Fuim, De Marskat, Sai E Wasach and Dorkdais, Gun Bas। अगले ही पल ड्रैकुला की आत्मा गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो ड्रैकुला की आत्मा धुआं बन गई हो। लेकिन इससे पहले कि एडम अपनी जीत पर हंस पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम इंडेस्ट्रक्टिबल। अब और कोई ट्रिक बाकी है तो वो भी ट्राई कर लो। एडम समझ गया था कि ड्रैकुला की शक्ति उसके समझ से परे है। उधर ड्रैकुला ये बहुत पहले जान गया था कि एडम की दुनिया में उसका जीत पाना असंभव था। तभी एडम ने ड्रैकुला के सामने एक प्रपोजल रखा। हमारी फाइट में ना तुम जीत पाओगे और ना मैं, इसलिए चलो एक समझौता करते हैं। अगर तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओ, अपनी सोल को सरेंडर कर दो, तो मैं तुम्हारी प्यारी अनीता की आत्मा को फ्री कर दूंगा। क्यों काउंट, क्या हुआ? शौक लग गया ना? ना ना ना, मेरा प्रपोजल बिल्कुल ऑनेस्ट है। गिव एंड टेक। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट कर लूंगा? क्योंकि मुझे पता है तुम अनीता के लिए कुछ भी करोगे। आफ्टर ऑल तुम उसी के सोल को रेस्क्यू करने जो आए हो मेरी दुनिया में। तो डिसाइड करो, या तो अनीता की आत्मा हमेशा के लिए स्ट्रीम में बंद रहेगी, या तुम अपनी सोल को सरेंडर करके उसको सेव कर लोगे। आई होप तुम्हें पता है कि जितनी देर अनीता का सोल यहाँ ट्रैप रहेगा, उतना ही उसके मोटर रिल्म में रिवाइव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ड्रैकुला ने एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया। वो जानता था कि एडम को हराना मुश्किल है और बिना उसे हराए अनीता की आत्मा का वापस जाना इम्पॉसिबल था। एडम, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। मेरी सोल तुम्हारी है, लेकिन अनीता को छोड़ दो।
डोंट वरी काउंट, मैं डील की रिस्पेक्ट करूंगा। और इस तरह अनीता की आत्मा अपने शरीर की ओर लौट गई, लेकिन ड्रैकुला अपनी शक्तियों को एडम की दुनिया में त्याग चुका था। और जैसे ही अनीता की आत्मा फ्री हुई, रियल वर्ल्ड में उसकी आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ था? व्लाद, व्लाद कहाँ है? हो नहीं, याद आया मुझे। व्लाद और मैं एक डार्क दुनिया में थे और उस हैंगमैन की डार्क आत्मा ने व्लाद को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया था। ओह नो, ये तुमने क्या किया व्लाद? तुमने अपनी सोल को सरेंडर कर दिया, वो भी मेरे लिए। अनीता की नजर व्लाड की बॉडी पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके चेस्ट में एक डैगर घुसा हुआ था। अनीता ने दौड़कर वो डैगर निकाल लिया। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर हैंगमैन एडम अपनी दुनिया में खुश हो रहा था। यस, फाइनली मैं अपनी दुनिया को एक्सपैंड कर पाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारी सोल। ये क्या हो रहा है? तभी एक अनोखा घटना घटित होने लगी, जिसे देखकर एडम हैरान रह गया। ड्रैकुला की आत्मा अजीब सी ग्लो कर रही थी। ये क्या हो रहा है? ये संभव नहीं है। एडम की दुनिया कांप रही थी। उसकी काली दीवारों में एक लंबी सी दरार आ गई थी और देखते ही देखते ड्रैकुला की आत्मा उसकी तरफ खींचने लगी। ये देखकर एडम ने अपना न्यूज़ फेंककर उसको पकड़ने की कोशिश की। नहीं, ये कैसे हो रहा है? मैं काउंट की सोल को उस फ्रैक्चर की ओर जाने से रोक नहीं पा रहा हूं। ओह नो, आखिर ये क्या हो रहा है? एडम की सोल भी उस फ्रैक्चर की ओर खींचने लगी थी। एडम को समझ आ गया था कि अगर उसने ड्रैकुला की सोल को फ्री नहीं किया तो उसके साथ वो भी खिंच जाएगा। उसने न्यूज़ छोड़ दी और एक हल्के से ऊर्जा के धमाके के साथ ड्रैकुला की आत्मा उस फ्रैक्चर से बाहर निकल गई। यहां ड्रैकुला की आत्मा गायब हुई और वहां व्लाड के जिस्म में हरकत होने लगी। ड्रैकुला की आत्मा अपने असली शरीर में लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी और अनीता उसके सामने बैठी थी। अनीता ने आसमान की ओर देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या था। ओह व्लाद, क्या गेम खेला तुमने उस इविल सोल के साथ? यहाँ सनसेट हुआ नहीं कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में वापस आ गई, बिकॉज यू आर एन इमॉर्टल। हाँ अनीता, इसीलिए उसके प्रपोजल के लिए मैं मान गया था, लेकिन अब भी एक काम बाकी है। जब तक ये टर्मेंट्री जिंदा है, एडम के पास एक शक्ति का सोर्स है, एंड आई कैनॉट लेट दिस पास। उसने तुम्हारे सोल को टॉर्चर किया था। नाउ इट्स टाइम टू शो हिम हु काउंट ड्रैकुला रियली इज। ड्रैकुला ने उस टैमरन ट्री के ट्रंक को देखते ही अपने नाखून उसमें घुसा दिए। यहाँ ड्रैकुला उस इमली के पेड़ को फाड़ रहा था। उधर एडम की दुनिया में मानो जलजला आ गया था। नो, रुक जाओ काउंट, तुम मेरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। एडम की दुनिया में दरार आ चुकी थी। वो समझ गया था कि ड्रैकुला असली दुनिया में उस इमली के पेड़ को खत्म कर रहा था। एडम की डार्क वर्ल्ड बिखर रही थी। वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसके शब्दों का असर अब ड्रैकुला तक नहीं पहुंच सकता था। नो, डोंट डू दिस काउंट। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। I'll destroy you। लेकिन एडम जानता था कि ये उसका दी एंड है। ड्रैकुला को न उसकी धमकियां सुनाई दे रही थी और न उस पर इस सब का कोई असर पड़ना था। वो तो बस उस पेड़ को उखाड़ कर ही रुकने वाला था। इमली के पेड़ का तना 2 भागों में चीरकर अलग थलग पड़ा था और उसकी जड़ें भी उखड़ चुकी थी। ड्रैकुला ने एडम की दुनिया खत्म कर दी थी और ऐसा होते ही उसमें कैद सारी आत्माएं आजाद हो गई थी। अनीता उन सब आत्माओं को मोक्ष पाते हुए देख पा रही थी और उसे व्लाड पर गर्व हो रहा था। तुम हमेशा खुद को मॉन्स्टर कहते हो ना व्लाद? मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर तुम इन सभी सोल्स के लिए मॉन्स्टर नहीं, उनके लिबरेटर हो। अब हैरान होने की बारी ड्रैकुला की थी, क्योंकि उसे
कोई भी सोल नहीं दिख रहा था। तो तुम ये क्या कह रही हो? कौन सी सोल, किसकी लिबरेशन? टेल मी द ट्रूथ अनीता, क्या दिख रहा है तुम्हें? अनीता ने अब तक व्लाद को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। वो सभी सोल्स जो एडम की दुनिया में ट्रैप थे, वो सब अब फ्री हो चुके हैं। मैं उन्हें उड़कर आसमान में गायब होते देख सकती हूँ व्लाद। उन्हें आजाद करवाने वाले तुम ही हो। तुम आत्माओं को देख सकती हो? ये कब से हुआ? तुम्हारे अंदर इस सुपरनेचुरल पावर्स कब से आ गई? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ। व्लाद, I can see future and I can see death.